बिहार के चुनाव के हर गली मोहल्ले में राग है, लेकिन व्यापारियों के मन में किसके लिए जला चिराग है। वैसे आपको बता दें कि साल 2025-26 में बिहार की जीडीपी 11 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। ये अनुमान लगाया जा रहा है और इसमें 26.6% योगदान व्यापारियों का ही होगा और यही व्यापारी 2030 तक बिहार की जीडीपी को $200 बिलियन तक पहुंचाने वाले हैं। तो बिहार की इकोनॉमी में व्यापारियों का गहरा हाथ है। तो चलिए आज जान ही लेते हैं बिहार का व्यापारी किसके साथ है। खुश हैं जीएसटी कम होने से आप लोग भी और कस्टमर? कस्टमर तो बहुत हैप्पी हैं। हाँ, कस्टमर हैप्पी, हम लोग हैप्पी। चीज़ें तो बदली है बस, वो दिखता है। 10,000 रुपये अगर बच रहा है तो लमसम हम मानिए कि 6 महीना में उसका पेट्रोल जला लेंगे। जीएसटी नहीं जमा होगी तो देश कैसे चलेगा, सब प्रोग्रेस कैसे होगा। 10% का फर्क पड़ा है तो ऑब्वियसली पब्लिक खुश है, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकली भी फर्क पड़ेगा इसका। नहीं, काम तो हुआ है, रोड पे बहुत काम दिखाई दे रहा है। कौन सा नेता पसंद है जिसका लग रहा है कि इसने काम वाम किया है? पर्सनल तो नीतीश जी ने काम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। महिलाओं को वैसे लग क्या रहा है, धीरे से बता दीजिए, मूड क्या लग रहा है, कौन सी सरकार है? शराबबंदी का नीति चेंज होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है नीतीश जी के तरफ। चुनाव में जीएसटी से कुछ ऐसा फर्क पड़ने वाला नहीं। बीजेपी मोदी जी को है सपोर्टेड। बिहार की जनता क्या चाहती है, चुनाव कहां जाएगा, महागठबंधन आएगा या फिर एनडीए आएगा, इसकी पड़ताल तो हम कर ही रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आज इस कहानी में बिहार का जो व्यापारी है, बिहार के जो खरीदार हैं, वो बिहार की जो बिजनेस पॉलिसी है उससे क्या खुश हैं या ना खुश हैं। जो नई पॉलिसी आई है सरकार की, जो जीएसटी कई जगहों पर डाउन हुआ है, रिड्यूस हुआ है, उससे क्या बिहार के चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा। हमारी मौजूदगी जो है वो डाक बंगला रोड है, साथ ही एग्जीबिशन रोड इसको बोलते हैं। यहाँ पर तमाम तरह के अलग अलग कारोबारी हैं। यहाँ पर टायरों की दुकान है, यहाँ पर प्लाईवुड की दुकानें हैं, होटल मार्केट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रवण माधोगढ़िया। श्रवण जी, आपका किस चीज़ का व्यापार है? मेरा तो यहाँ हार्डवेयर है, प्लाई है। हार्डवेयर प्लाई मतलब घरों के अंदर जो भी सामान बनता है, आप कोई घर बनाता है तो सब कुछ मिलता है? बनता नहीं है, मिलता है। मिलता है। हाँ। प्लाईवुड हो गया और बाकी चीजें। हाँ हाँ। श्रवण जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब जैसे चुनाव है तो जो एक सरकार की पॉलिसी जीएसटी को लेकर आई है, कई चीज़ों में जीएसटी डाउन हुआ है, सामान थोड़ा सस्ता हुआ है, तो एक व्यापारी क्या सोच रहा है इसको लेकर? देखिए, आइटम वाइज है। इसमें हम लोग को जीएसटी हार्डवेयर में, प्लाई में जितनी पहले थी वो आज भी है, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग देश के हित में देखते हैं। जीएसटी नहीं जमा होगी तो देश कैसे चलेगा, सब प्रोग्रेस कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा। जितना ये वार एंड लड़ाई हो, झंझट हो, आर्म्स एंड एम्युनिशन, डिफेंस का सामान, ये रोड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब कैसे डेवलप करेगा। हम लोग बहुत सहमत हैं और बहुत अच्छा है। मोदी जी देश को बचाए हैं और मोदी जी इस लायक हैं जो हम लोग विश्वास लायक आदमी हैं। देश की पूरी उन पर ये है, आस्था है। चलिए, मेरा दूसरा सवाल तो पूछे बिना ही आपने जवाब दे दिया। मैं पूछता कि आपको क्या पसंद है, एनडीए पसंद है, महागठबंधन? आपने सीधा मोदी जी का नाम ले दिया। सीधे मोदी जी। और आप एनडीए के साथ हैं? हाँ हाँ हाँ, एकदम है। कैसा काम कर रही है सरकार फिलहाल? नीतीश कुमार, मोदी जी का तो आपने नाम ले दिया। नीतीश कुमार जी भी बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं एक ढंग से। कुछ लोग यहाँ पर कुछ सामान खरीदने आए हैं। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक, क्या खरीदने आए हैं? वॉलपेपर वगैरह। अच्छा, ये बताइए कि अब जैसे डबल इंजन की जो सरकार है 20 सालों से, एनडीए की जो सरकार है बिहार में, तो अभी जो जीएसटी वगैरह में चेंजेस हुए हैं, जीएसटी काफ़ी चीज़ों में थोड़ा डाउन हुआ है, तो उससे कोई फ़ायदा है? बहुत फायदा है, रेट कम लग रहा है। कि जब जीएसटी कम हो रहा है, थोड़ी महंगाई आपको लग रहा है कम हो रही है, तो इसका चुनाव पे असर पड़ेगा क्या? दिमाग में रहेगा क्या वोट डालते हुए किस? हाँ, बिल्कुल रहेगी। कस्टमर का फीडबैक है वो पॉजिटिव है। लोग को थोड़ा तो रिलीफ मिला। जो कस्टमर्स बाकी जिन भी ट्रेड में कम हुआ उससे कस्टमर काफी सेटिस्फाइड है। लॉ एंड ऑर्डर है, बिजली की व्यवस्था अच्छी है, रोड की व्यवस्था अच्छी है, कहीं भी लोग आने में हिचकते नहीं है। पहले हम लोग 5 बजे दुकान बंद कर देते थे। क्यों कर देते थे पहले? पहले 2005 में
था वैसा ही था। कानून व्यवस्था गड़बड़ था। हाँ है ही। उसके बाद जो है अब ये स्थिति है, लोग 12 बजे रात को भी घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब किस चीज़ का बिजनेस है? ऑटो पार्ट्स का है, टू व्हीलर। ऑटो पार्ट्स। जी जी, टू व्हीलर्स। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं तो कई चीज़ें सस्ती हुई हैं, कई 28 से 18 हुई हैं, कई वैसी ही हैं। तो इन जीएसटी के कम होने से क्या बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ा है? ऐसा अभी कुछ मतलब इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन सस्ती तो हुई है मार्केट में, एंड कंज्यूमर को सस्ता तो मिलेगा। थोड़ा इफेक्ट होने में टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ 10% मतलब 10% का इफेक्ट पड़ा हुआ है। 10% का है। ये 28 से 18 जो हो गया है, यूजुअली मतलब उनका 10% का इफेक्ट तो पड़ेगा। तो इसका चुनाव पे भी क्या कोई असर है? इससे लगता है कि महंगाई थोड़ी कम होने से इसका अब जो 2 दिन थोड़े टाइम में वोटिंग होगी उस पर कोई असर पड़ेगा? पॉलिटिकली मैं बता नहीं सकते इतना, क्या इफेक्ट तो होगा ही, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन डीप में नहीं बता सकता कितना है, क्या कैसे है, क्या नहीं है, लेकिन इफेक्ट होना चाहिए। ऑटोमोबाइल के काम में या फिर जो होलसेलर हैं टायर्स के, उन पर क्या फ़र्क पड़ा है जीएसटी का, उसको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शशांक अग्रवाल हुआ। शशांक जी, आपका वो तो देखने में लग रहा है कि आपका टायर का और किस चीज़ का व्यापार? टायर और अलॉयज़ का है। एलॉयज और टायर। हाँ, 28 से 18 हुआ है टायर्स में, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो हमें कस्टमर लोग के लिए करीब करीब 7-8% दाम कम हो गया। 7-8%। हाँ, तो अब जो जैसे कस्टमर आ रहे हैं आपकी दुकान पे टायर लेने के लिए, तो पहले उन्हें जितने का भी टायर मिलता होगा, मान लीजिए कोई ब्रिजस्टोन का टायर है 5000 का मिलता होगा, तो अब उसे थोड़ा लेस है, कितना पड़ जाता होगा? मान लीजिए कोई 5000 का टायर था तो आपको कितने का लेके? वही अलग अलग टायर में अलग अलग रेट कम हुआ है, जितना रेट कम हुआ है उतना कस्टमर को फ़ायदा हुआ है। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है कस्टमर का ये जीएसटी? बढ़ा है, सेल बढ़ा है। हाँ, कस्टमर भी खुश हैं। हमारे यहाँ ट्रैवल वाले ज़्यादा आते हैं, तो ट्रैवल वाला तो और भी खुश है। हाँ मतलब बिजनेस में एक पॉजिटिव असर इससे आपको देखने को मिल रहा है सर, जीएसटी रिफॉर्म? जी जी, डेफिनेटली ये जीएसटी रेट कम होने से टायर में ही नहीं, बाकी चीज़ में भी दाम तो कम हुआ है। क्या रिस्पॉन्स है जो पब्लिक आ रही है टायर खरीदने, जो पहले जब आप बेचते थे और अब जो बेच रहे हैं? तो सेल इम्प्रूव है। हाँ, सेल इम्प्रूव किया है, लोगों को सस्ता लग भी रहा है। और सिर्फ टायर ही नहीं, मतलब जो भी हम लोग ले रहे हैं बाज़ार में, थोड़ा थोड़ा सस्ता तो लग रहा है। इसमें ज़्यादा पता चल रहा है इसलिए कि एक अब 12,000 का चीज़ है तो 12,000 दाम रखा हुआ था, ठीक है, और 8 से 9% का इम्पैक्ट आया है तो सीधा 11,000, 10,800, तो दिख रहा है कि हाँ चीज़ें दाम डाउन हुआ। लोग बोल रहे हैं कुछ, जब बातचीत करते होंगे, सामान जितने इतनी देर में टायर लगता होगा, कोई चर्चा होती होगी चाय वाय पीते हुए, तो कुछ समझ में आ रहा है लोग सरकार वरकार से संतुष्ट हैं या सब कुछ? जैसे क्या है ना कि हम तो खुद अब मोदी भक्त हैं, तो हम तो उधर ही रहेंगे ना, हम किसके बारे में क्या बताएं। तो सवाल ही नहीं पूछने दिया कि आप क्या करेंगे, आपने तो सीधा बोल दिया मोदी। भाई उनका काम अच्छा लगता है, एनडीए की सरकार है, और हम 2005 के पहले का भी देखे हुए हैं। मैं वही समझ लेता हूँ कि ऐसे पुराने लोग मिल जाएं तो अभी कैसे खुश हैं और पहले क्या फ़र्क था? लेकिन एज कम था, चीज़ें तो बदली है बस, वो दिखता है। सड़कें हो, बिजली हो, शहरीकरण जो हो रहा है, मतलब पटना शहर जो राजधानी होना चाहिए था, थोड़ा सा दिखता है। अभी भी 25-30% काम बाकी है, बाकी मेट्रो वेट्रो का हो जाएगा तो और अच्छा होगा। कुछ कस्टमर्स आए हुए हैं, कस्टमर से भी एक बार बात कर लेते हैं, दुकानदारों के साथ ही। टायर हो गए या टायर के अलावा और भी जैसे सामान हो गए, कई सामानों में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, इससे पटना का, बिहार का एक आम नागरिक जो है वो संतुष्ट है, खुश है? मैं लोगों का तो नहीं जानता हूँ, मैं अपना पर्सनल इंडिविजुअल अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। क्या मैं तो संतुष्ट हूँ, संतुष्ट हूँ। जब संतुष्ट हैं तो एक दूसरा सवाल मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा। हम तो चुनाव के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, फिर चले जाएंगे, तो मुझे लगा जनता से मौका कब मिलेगा बात करने का। तो जब आप संतुष्ट हैं तो आपको ये जीएसटी रिफॉर्म्स जो हैं, इसका असर क्या चुनाव पर पड़ेगा? पढ़ना चाहिए, क्योंकि व्यापारी वर्ग पे और आम जनमानस पे भी जो जीएसटी का जो रिबेट हुआ है, उससे तो स्वाभाविक है कि जब सहूलियत लोगों को मिलेगा तो सरकार के प्रति गुड परसेप्शन तैयार होगा ही।
जी तो लग रहा है असर असर पड़ेगा। आपके पर्सनल पूछ लेता हूँ, कौन सा नेता पसंद है जिसका लग रहा है कि इसने काम वाम किया है? पर्सनल तो नीतीश जी ने काम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शराबबंदी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्या? शराबबंदी देखिए, शराबबंदी तो कहने के लिए शराबबंदी है, सरकारी रूप से आधिकारिक रूप से है कि भाई सरकार ने बंद कर रखा है, लेकिन खुलेआम शराब बिक रही है। मिल जाती है शराब। हाँ, 200 की शराब 500 में बिक रही है, तो राजस्व का घाटा बिहार सरकार को हो रहा है, अदर स्टेट को फायदा हो रहा है। हम लोग दशहरा पे हम लोग का दुकान 2-3 दिन के लिए बंद रहता है। हम लोग 5-7 आदमी है जो काम करते हैं, तो घूमने चलना है, तो बिहार से बाहर गए, बनारस गए, 2-3 दिन रहे, वहाँ मस्ती किए, फिर आ गए। तो नुकसान हम लोग को तो है सर। इसको कोई दूसरा, जैसे हम एक बार सिक्किम गया था घूमने, वहाँ पे भी दारू बंद है, लेकिन उसका कुछ सिस्टम है। जैसे आप रोड पर पी के नहीं चल सकते हैं, पीने के बाद यदि तलमलाए तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उसको कुछ फाइन कर देगी। उस हिसाब से कुछ इनको सोचना चाहिए था, और हमको लग रहा है कि इस बार नुकसान यदि होता है तो ये दारू सबसे ज़्यादा इनको नुकसान करेगा। शराब मिलनी चाहिए मतलब है? नहीं मिलनी चाहिए, हम नहीं बोल रहा, हम क्या बोल रहा हूँ, शराबबंदी का नीति चेंज होना चाहिए। अब धीरे से तो बता दो, मस्ती कैसी करी थी, क्या करा था? कहाँ पे घूमे फिरे और क्या सर, मस्ती होता है सर, कैसे भी कर लो। बहुत दिल की बात है ये, बहुत दिल की बात इन्होंने बोली। और जैसे भाई साहब ने भी बताया कि जो रिफॉर्म्स हुए जीएसटी में उससे तो फर्क पड़ा है। शराबबंदी जो है उसको लेकर अलग अलग व्यूज हैं कि राजस्व इस स्टेट का जो होना चाहिए था वो दूसरी स्टेट्स का बढ़ रहा है, और जिसको पीनी है वो तो पी रहा है, पैसे ज़्यादा दे के पी रहा है, और कई बार नकली भी पी लेते हैं, कई बार देखते हैं मौतें हो जाती हैं। हाँ, अभी कई बार हम लोग सुने हैं कि मर गया है, तो दारू पीने के बाद उसका तो पूरा परिवार चला गया दारू, तो वो सब चीज़ तो है सर। इसमें उनको एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। तो अभी तक जो रिजल्ट मिल रहा है उसमें कुछ लोग खुलकर बोल रहे हैं, कुछ लोग खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव असर जो है व्यापार पे दिख रहा है। बिहार के अंदर में है ना, जो इंटीरियर एरिया है ना, उन लोग से ज़्यादा रिजल्ट निकलता है। जो शहरी पे बहुत कम लोग हैं, शहर के अंदर जो रहने वाले लोग हैं ना, उनका उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इतना बड़ा, इतनी सारी सीट्स के अंदर में शहर का जो है ना परसेंटेज बहुत कम है। क्या नाम है सर आपका? संतोष। संतोष जी, आपका जो व्यापार है किस चीज़ का व्यापार? स्टेशनरी का। स्टेशनरी में इतना सारा सामान होता है, मतलब बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा है। अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड है। तो स्टेशनरी आप खरीदते तो होलसेल में ही होंगे? अच्छा ये बताइए संतोष जी कि जैसे जीएसटी रिफॉर्म्स करे केंद्र सरकार ने, काफ़ी ऐसे सामान हैं जो 28 से 18 हुए हैं, है ना? आप मुझसे बेहतर समझते होंगे, आप व्यापारी हैं, तो उससे संतुष्ट हैं आप लोग? और व्यापारी और जो कस्टमर्स आ रहे हैं, कंज्यूमर और व्यापारी एंड से दोनों से ही ये बेनिफिटेबल चीज़ है। ये यूज करने पे है कि आप उसका कितना बेनिफिट यूज कर रहे हैं। होता क्या कि कस्टमर्स जो मतलब रीसेलर हैं, हम लोग अपने वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन कंज्यूमर जिनको कि बेनिफिट मिलता है वो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, इसलिए वो इसका बेनिफिट ले रहे हैं। 28 का 18 भी हुआ, 18 का 12 भी हुआ, 12 का 0 भी हुआ, इसलिए वो अच्छी चीज़ है। एक व्यापारी के तौर पर इस जीएसटी रिफॉर्म से हम अगर बिहार चुनाव की बात करें तो इसका असर बिहार चुनाव पर पड़ेगा? अभी नहीं पड़ेगा सर, बिहार चुनाव पर इसका असर अभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तुरंत अभी हुआ है। इसका असर क्योंकि समझते समझते टाइम लगेगा, इसलिए मेरे हिसाब से मेरे को तो लगता है कि अभी तुरंत इसका रिजल्ट मिल जाएगा कि भाई कम हुआ। हाँ, कुछ आइटम है जो सरकार ने इमीडिएट, जैसे गाड़ी किया है, टीवी किया, जो कि दिख रहा है। इस तरह की ये कॉपी, और हमारे अपने स्टेशनरी लाइन की मैं बात करूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई चुनाव से रिलेटेड कुछ नहीं होगा। आप कस्टमर हैं, कुछ खरीदने आए हुए हैं, क्या नाम है मैम? दानिश फातिमा। क्या करते हैं आप? हम कॉलेज में जॉब करते हैं। अच्छा, मैं कस्टमर से भी बात करना चाह रहा हूँ, जगह जगह हम जा रहे हैं, ताकि ये समझ पाएँ कि जैसे जो जीएसटी रिफॉर्म्स वगैरह हुए हैं, कई आइटम्स हैं जो 28 से 18% हो गए हैं, तो इन चीज़ों से राहत मिली है कुछ? कोई फ़र्क नहीं पड़ा है किसी भी रेट में, बल्कि हम पहले रेट लेकर के गए थे, अभी 300 रुपये और बढ़ गया। तो बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? अगर हम बात कर लें तो एक महिला के तौर पर आप क्या सोच रही हैं? देखिए, जहाँ तक हम खुद ऑब्ज़र्व किए हैं
कि नीतीश जी ने जो इतने तरह का महिलाओं के लिए फंड जनरेट किया है, 10,000 रुपये महिलाओं को यूं ही मिल रहा है, तो ये चीज़ महिलाओं को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, गांव देहात में तो बहुत ज़्यादा। तो मे बी नीतीश जी फिर वापस आ जाए इस बेसिस पे। इनफैक्ट उनके दिमाग में तो ये भी है, चूँकि मेरा कॉलेज निहोरा में पड़ता है, तो वहाँ की महिलाओं का थॉट हम बता रहे हैं आपको। उनका कहना है 10,000 रुपया जो है 10,000 रुपया तो मिला ही है और 2 लाख रुपया और मिलेगा नीतीश जी जीत जाएंगे तो ये वाली सोच जो है ये भी फैला हुआ है। हाँ, ये भी फैला हुआ है। तो ये सोच मे बी जिता दे उनको। ये डेवलपमेंट वगैरह पिछले काफ़ी टाइम से आपने अगर कुछ बदलाव देखा बिहार में? बिहार में रोड और बिल्डिंग में तो डेवलपमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोड्स बहुत सारी अच्छी बनी है। हम मतलब जिस तरह का यहाँ रश है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ है, बट कमी क्या क्या है? जॉब की कमी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कमी है। तो बिना उसके जब रोज़ी ही नहीं रहेगी, जब आमदनी का कोई जरिया ही नहीं रहेगा, तो लोग रोड लेके भी क्या करेंगे, ये बताइए। महिलाओं को वैसे लग क्या रहा है, धीरे से बता दीजिए, मूड क्या लग रहा है, कौन सी सरकार है? भाई मेरे लिए तो जो सरकार सबका डेवलपमेंट करेगी, हम उसी के साथ हैं। 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन, जीएसटी कम होने से क्या असर पड़ा है, क्या सेल घटी है या बढ़ी है, ये भी हम बिहार में समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम डाक बंगला जो चौराया है उसके पास में ही एक बाइकों के शोरूम में मौजूद हैं, जहां पर अलग अलग तरह की बाइक और स्कूटी यहां पर मिलती हैं और कस्टमर्स भी यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और यहां पर जो सेल जो करते हैं उनसे को बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल है। कुणाल, आप क्या काम करते हैं? यहाँ पर सेल्स मैनेजर है। सेल्स मैनेजर। तो कुणाल ये बताइए कि जीएसटी रिफॉर्म्स जो हुए हैं केंद्र सरकार से, उससे आपके जो 2 व्हीलर्स का जो ये कितना फ़र्क पड़ा है, जीएसटी कितना कम हुआ? अभी क्या है सर कि जो हमारा सबसे ज़्यादा बिकने वाला गाड़ी जो है अपाची, ठीक है, तो ओवरऑल उसमें आपको 10, 11, 12 तक का उसमें आपको डिफरेंसेस आ गया। 12-13 हज़ार का जी, अंडर 160 सीसी में, ठीक है। अगर स्कूटी के सेगमेंट में जाते हैं अगर, तो करीब 8-9 हज़ार का अंतर आ गया आपको, तो जिससे कस्टमर बेनिफिट हुआ है। और इससे मतलब कस्टमर का जो मतलब लुभाव है, रुझान जो है हमारे ओर बढ़ा, हमारी ओर है, सेल में ग्रोथ आया हमारा। युवा के चाहता अपाची होता है, वही अपाची लेने आए हैं। बिल्कुल। बाइक तो आप चलाओगे फर्राटे भर के। अब ये बताओ कि सस्ता होने से खुशी है? बिल्कुल सर, बहुत खुशी है। 10,000 रुपये अगर बच रहा है तो लमसम हम मानिए कि 6 महीना में उसका पेट्रोल जला लेंगे। बिल्कुल। ये कैलकुलेशन देखो, एक बिहार का आदमी जो है उस इतना समझदारी, देखो तुरंत कैलकुलेशन कर लिया है कि 10,000 जो कम हुए 6 महीने में उसका पेट्रोल उसमें से इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। बात बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि अब जो ये चीज़ें सस्ती हो रही हैं जीएसटी में, चाहे वो बाइक हो या दवाई हो या बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे जीएसटी कम हुआ है, तो इससे बिहार का युवा थोड़ा संतुष्ट है? बिल्कुल, सारा युवा संतुष्ट है इससे, और चाहता भी था कि जीएसटी कम लगे, ताकि कोई अगर बिजनेस करे या किसी चीज़ का खरीदारी करे तो उसमें थोड़ा सा बेनिफिट हो, कम रेट में उपलब्ध हो। बिल्कुल। इसका असर युवा खाली बाइक लेके खाली मस्ती करेगा या इससे चुनाव पे भी कोई असर लग रहा है क्या? चुनाव पे असर पड़ेगा इसका? चुनाव पे भी थोड़ा बहुत पड़ेगा सर, क्योंकि सरकार अभी जैसा मोदी का चल रहा है तो वही कम करवा जीएसटी, तो इससे प्रभावित होगा लोग, और हो सकता है बीजेपी में ज़्यादा सपोर्ट करे ताकि और इससे अच्छा बेहतर काम करे, उस मौका देगा सर। बिल्कुल। तो मिली जुले से रिएक्शन लग रहे हैं, ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है जिस पर 28 से 18% हुआ है। जैसे हम बाइक की बात कर रहे हैं, 10% सीधा 10,000 12,000 रुपये कम हो रहे हैं, तो रुझान बढ़ रहा है और उसका असर चुनाव पर भी लोग कह रहे हैं पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये तो रिजल्ट के समय पता लगेगा, लेकिन दवाइयाँ, गाड़ियाँ, बाइक, टायर, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिस पर फ़र्क पड़ा है, तो यहाँ पर लोग संतुष्ट नज़र आ रहे हैं।